यहाँ पर आप दर्ज करेंगे और कैप्चा डालेंगे और साइन इन करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन होगा। वीएलई साथी हैं जो एचडीएफसी के बैंकिंग फैसिलिटेटर नहीं है। आप समझना, एचडीएफसी, बीएफ और एक ग्राहक सेवा केंद्र मतलब बीसी का अंतर क्या है। बीएफ जो है वो सारा काम कर सकता है, अकाउंट ओपनिंग कर सकता है, क्रेडिट कार्ड कर सकता है, लोन देने का काम कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ वो कस्टमर का पैसा निकालने का काम, मतलब एपीएस जो ट्रांजैक्शन होता है जो बीसी पोर्टल के माध्यम से होता है, वो काम बस वो नहीं कर सकता, अन्यथा वो सारे के सारे काम इस पोर्टल के माध्यम से वो कर सकता है। हमारे जो भी वीएलई साथीगण जो अन्य बैंक के भी ग्राहक सेवा केंद्र हैं, वो भी एचडीएफसी के बीएफ बन सकते हैं। ठीक है, अब एचडीएफसी बीएफ बनने के लिए आपको क्या करना होगा? तो सबसे पहले जब मैंने आप लोगों को बोला कि एक हमने ट्रेनिंग अटेंडेंस का लिंक डाला है, डिटेल भरा होगा, तो आपसे एक सवाल हमने पूछा था वहां पर कि क्या आपका एचडीएफसी बैंक में खाता है क्या। ये सवाल हमने इसलिए पूछा था क्योंकि एचडीएफसी बैंक का बीएफ बनने के लिए, बैंकिंग फैसिलिटेटर बनने के लिए, सबसे पहले हमारे वीएलई साथी लोगों का एचडीएफसी में करंट अकाउंट ओपन होना जरूरी है। ठीक है, अब एचडीएफसी का करंट अकाउंट ओपन करवाने के लिए आप अपने संबंधित एचडीएफसी के एरिया हेड महोदय से संपर्क कर सकते हैं। आपको अपना करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक लिंक दिया जाएगा, उसके माध्यम से आप अपना डिटेल को पंच करेंगे और आपको 7 से 10 दिन के अंदर हम एज एचडीएफसी बीएफ हम ऑनबोर्ड कर देंगे। जैसे आप अभी अगर आप जैसे एचडीएफसी के बीएफ नहीं होना, तो जब आप अकाउंट ओपनिंग में आओगे तो आपको यहाँ पर एचडीएफसी का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, यहाँ पर आपको बीसी लॉगिन का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो आप समझ जाना कि आप एचडीएफसी के बीएफ अभी नहीं है, आपको जो मैंने प्रक्रिया बताई वो करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब हम मानकर चलते हैं कि आप एचडीएफसी के बीएफ बन गए, आपको कोई लोन डालना है, तो आप क्या करोगे? आप ये लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आप लोन प्रोडक्ट में आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप लोन प्रोडक्ट में क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको हमारे माध्यम से सभी प्रकार के लोन प्रोडक्ट आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, आप ही में से कोई भी वीएलई साथी बताइए कोई सा भी एक लोन प्रोडक्ट में यहाँ पर आप लोगों को ओपन करके दिखाता हूँ। एग्री लोन है, ऑटो लोन है, कमर्शियल लोन है, किसान गोल्ड कार्ड है ना, हमारे पास 2 व्हीलर है, ट्रैक्टर है, यूज्ड कार लोन है। कोई भी वीएलई साथी अपना माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं, कोई भी एक लोन प्रोडक्ट का मैं आपको दिखाता हूं कि आप लीड कैसे डालेंगे। सर पर्सनल लोन। पर्सनल लोन में यहां पर आप क्लिक करोगे तो जैसे ही आप पर्सनल लोन में क्लिक करोगे तो आपको 3 ऑप्शन दिखाई देगा, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और बजाज फाइनेंस। ठीक है, बजाज फाइनेंस अभी छत्तीसगढ़ में लाइव नहीं है, तो जब आप इसको अप्लाई लोन में क्लिक करोगे तो ये समथिंग वेंट रॉन्ग का आएगा। तो अप्लाई लोन में आप क्लिक करेंगे तो यहां पर सबसे पहले आपको एम्प्लॉयर नेम डालना होगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर मान लीजिए कोई सीएससी डाला मैं, तो यहाँ पर सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड आ गया, यहाँ पर मैंने डाला। उसके बाद ये कैटेगरी है हमारा, मैं अपना ही वो करके दिखा दे रहा हूँ। फिर यहाँ पर चेक लोन एलिजिबिलिटी करके आ रहा है, यहाँ पर आप कितना क्या बोलना चाहिए, आपका वो है जो सैलरी है आप कितनी लेकर जाते हैं, मतलब आपको कितना सैलरी मिलता है, कुछ एग्जिस्टिंग आपकी क्या बोलना चाहिए ईएमआई चल रही है क्या, वो आपको डालना रहेगा। यहाँ पर कितने महीने के लिए आपको लोन चाहिए, 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, 48 महीने, 60 महीने, कितने महीने के लिए चाहिए, कितने रुपए के लोन का आपको आवश्यकता है, वो आपको यहाँ पर डालना होगा। तो जब आप यहाँ पर डालोगे तो यहाँ पर आपका टेंटेटिव ईएमआई आ गया, 2137 रुपए का ईएमआई बनेगा। ठीक है, जैसे ही हम प्रोसीड टू नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर कस्टमर का बेसिक डिटेल आपको डालना रहेगा, जैसे उनका नाम। ठीक है, ओके सॉरी नाम हो गया, फिर मिडिल नेम आवश्यक नहीं है, स्टार नहीं लगा है। फिर आप लास्ट नेम आपको डालना होगा, जेंडर मेल, ईमेल आईडी जो है वो डालेंगे, कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप सिलेक्ट करेंगे, प्रोफेशन उनका सिलेक्ट करेंगे कि वो कौन सी इंडस्ट्री में वो काम करते हैं, एग्रीकल्चर हो गया, अकाउंटिंग हो गया, आईटी हो गया, कंप्यूटर हो गया, जो भी है। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर कुछ भी अभी सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की वो क्या पढ़े हैं,
उनके साथ जो डिपेंडेंट हैं, मतलब जो परिवार में उनके साथ रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। कैटेगरी क्या है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। क्या वो मैरिड है, सिंगल है, डाइवोर्सी है, विडो है, जो भी है। रिलीजन क्या है, हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, जो भी है। लोन का पर्पस क्या है, पर्सनल लोन में क्या वो कुछ एग्जिस्टिंग लोन को वो करने के लिए एजुकेशन के पर्पस से लेकर चल रहे हैं, कुछ फर्निशिंग, शादी की वजह से, मेडिकल पर्पस, पर्सनल यूज, जो भी है आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर आप नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको उनका पैन कार्ड नंबर, ये ऑटोमेटिकली आ गया। क्या बोलना चाहिए, मेरा पैन कार्ड नंबर है FMNPS0367 ठीक है। यहाँ पर आप उनका पैन कार्ड नंबर डाल देंगे। एम्प्लॉयर नेम ऑलरेडी आ गया, सैलरीड, वर्क एक्सपीरियंस डालेंगे आप। ठीक है, टेंटेटिव ईएमआई ऑलरेडी आ गया, वर्क स्टेट, वर्क सिटी सब आ गया। यहाँ पर एड्रेस डालना है और फिर आपको सबमिट करना है। ठीक है, अब यहाँ से आगे और मैं नहीं बढ़ रहा हूं। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो एक ना लीड नंबर दिखाई देगा, मैं दिखाता हूं वो आप कहां से देखोगे। रिपोर्ट में जैसे ही आप आओगे, लीड डेटा में आओगे, एचडीएफसी में आओगे और एचडीएफसी लीड में आप क्लिक करोगे तो यहां पर आप देखो लीड नंबर आपको दिखाई देगा। ये जिस वीएलई साहब का मैंने अकाउंट, ये क्या बोलना चाहिए, पोर्टल लॉगिन करके दिखा रहा हूं, आप देखो मेरे पन्ने कम पड़ रहे हैं, इतना इन्होंने ट्रैक्टर लोन किया है। यहां से आपको लीड नंबर दिखाई देगा। ये लीड नंबर के साथ आपको अपने संबंधित एचडीएफसी एरिया हेड सर लोगों का, जिनका नंबर मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर शो किया, इनको आपको एक बार कॉल करके बस बताना है कि सर पर्सनल लोन का एक कस्टमर का रिक्वायरमेंट था, ये मैं लीड डाल रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट है। पहले एक बार उनको फोन करके पूछ लेना, सर ये डॉक्यूमेंट है, ओके है कि नहीं, तो मैं लीड डालूंगा। बोलेंगे हाँ ओके है, डॉक्यूमेंट आप जो बता रहे हो करेक्ट है, तो आप लीड डाल देना। फिर सर को फोन करके बता देना, सर आपको लीड नंबर भेज दिया, थोड़ा इनका प्रोसेस करवा दो, बस। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, बाकी का काम पूरा एचडीएफसी की टीम फिर करेगी। बीच बीच में बस आपको फॉलो अप लेना है कि सर कहां तक पहुंचा, क्या है। साथ ही साथ आप यहां पर भी देख सकते हो, मान लो जैसे ये अगर कोई एक इन्होंने लीड डाली थी, चेक स्टेटस में मैं क्लिक किया तो यहाँ पर दिखा रहा है कि कस्टमर नॉट एलिजिबल। ठीक है, इन्होंने जो लीड डाली थी इसमें हो सकता है कस्टमर का कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह या कुछ भी उनका वो होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप नॉट एलिजिबल दिखा दिया यहाँ पर आपको स्टेटस उनका। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से आप सारे अपने लीड का स्टेटस भी आप पोर्टल के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने संबंधित एरिया हेड महोदय से संपर्क करके भी आप उनसे लीड की आपकी पंचिंग की स्थिति आप जान सकते हैं। भाई एक ना मीटिंग में हूँ यार, मैं थोड़ा बार बार कॉल मत करो, मैं एक मीटिंग, हाँ भेज रहा हूँ। तो आपने देखा इस प्रकार से आप क्या बोलते हैं, लीड पंच कर सकते हैं और उसकी स्टेटस आप इस प्रकार से आप देख सकते हैं। जस्ट अ सेकंड ना, एक सेकंड बस। 453532 ठीक है, ठीक है। तो अब ये हमने देखा कि आप लीड कैसे डालेंगे। अब आपका नेक्स्ट सवाल आएगा कि सर मैंने लीड डाल दिया, मैंने वो भी कर दिया, मेरा कस्टमर को पैसे भी चल दिए, अब मेरे को मेरा कमीशन कितना है, कौन से प्रोडक्ट में क्या है, वो भी आप हमारे इस पोर्टल के माध्यम से देख सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पर ट्रेनिंग एंड मार्केटिंग में आप क्लिक करोगे और कमीशन स्ट्रक्चर में क्लिक करोगे, तो मैं अभी आप लोगों को फोटो के माध्यम से दिखा रहा था, तो ये हम लोग आप लोगों के पास पहुंचवा भी देंगे व्हाट्सएप के माध्यम से। लेकिन कई बार क्या होता है, मिसप्लेस हो जाता है, तो हमने पोर्टल में ही आप लोगों को सारी चीजें उपलब्ध करवा दी है। यहाँ पर आप अपना कमीशन स्ट्रक्चर में क्लिक करोगे, एचडीएफसी बैंक आप सिलेक्ट करोगे, तो यहाँ पर भी हमने आपको दिखा दिया है कि अगर आप किसी का ऑटो लोन करते हो यूज, तो आपको लगभग 1% का, 1 लाख के पीछे 1000 रुपए का आपको कमीशन हमारे माध्यम से दिया जाता है। साथ ही साथ इसमें बूस्टर, जो बूस्टर की बात भी अभी अंशुमन सर बता रहे थे और संजय सर बता रहे थे, 1 लाख के पीछे हम आपको प्रति 1 लाख के पीछे 400 रुपए देंगे और एडिशनल 2 लाख के पीछे हम आपको 600 रुपए एडिशनल देंगे, 3 लाख के पीछे 800 रुपए एडिशनल देंगे। साथ ही साथ अगर आप किसी कस्टमर का क्रेडिट कार्ड आप किसी को देते हो, एक क्रेडिट कार्ड के पीछे हम आपको 400 रुपए का कमीशन देते हैं। किसी को आप गोल्ड लोन करवाते हो, 3 लाख रुपए तक का गोल्ड लोन करवाते हो, तो 1 लाख के पीछे 560 रुपए, 3 लाख से 5 लाख के बीच में 680 रुपए, 5 लाख के से ऊपर प्रति लाख हम आपको 800 रुपए का कमीशन देते हैं। उसी प्रकार से जैसे अभी आपने पर्सनल लोन का पूछा, किसी को हम अगर 3 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन दे रहे हैं
तो 1 लाख के पीछे आपको 680 रुपए का कमीशन हम देते हैं, और 3 लाख से ऊपर में हम आपको 800 रुपए का हम आपको कमीशन देते हैं। इसमें भी साथ ही साथ आप लोगों को बूस्टर भी मिलता है। ठीक है, केजीसी की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम कैपिंग ऑफ 1 लाख है इसमें हम आपको प्रोसेसिंग फीस का 32% का कमीशन हम आपको देते हैं। जैसे अंशुमन सर ने बताया, किसी को अगर आप 50 लाख का अगर केजीसी करवा रहे हो तो लगभग आपका अगर मान लो 1 लाख रुपए का अगर प्रोसेसिंग फीस बनता है तो लगभग आप उसमें 32,000 रुपए के आसपास आप कमीशन आपको गिरेगा। ठीक है, तो यहां पर हमने पोर्टल में भी, आपको कभी भी ऐसा लगा कि आपको कमीशन से रिलेटेड कुछ इश्यू है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपसे मिसप्लेस हो गया है, आप पोर्टल में आओ, ट्रेनिंग एंड मार्केटिंग में आओ, कमीशन स्ट्रक्चर में आओ। यहां पर हमने आपको सारा कमीशन स्ट्रक्चर अपलोड करके दे दिया है। अब आप ये पूछोगे कि सर मेरे को कमीशन मिलेगा कब? तो ये जो कमीशन है हम आपको जिस दिन कस्टमर को पैसा गिरता है, जिस दिन कस्टमर को लोन मिलता है उससे 45 से 60 दिन के बाद हम आपको कमीशन देते हैं। मतलब कि आज अगर 24 मई को आपको आपके किसी कस्टमर को अगर पैसा गिरा तो हम इसका कमीशन आपको जून एंड या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में हम आपको देंगे। ठीक है, तो अब आप ये बोलोगे कि सर मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरे को कितना रुपए कमीशन आया और कितना उसमें टैक्स काटा गया और कौन से खाते में आया? तो इसका भी हमने रिपोर्ट आप लोगों को इस पोर्टल में दे दिया है। आप ये ब्लू पट्टी में देखोगे 6वें नंबर का ऑप्शन है रिपोर्ट, इसमें आप वीएलई कमीशन में क्लिक करोगे। अब मैं ये देखता हूं ये जो मैं जिस वीएलई का मैंने लॉगिन किया है इसने फरवरी महीने में, इस साल फरवरी महीने में इसने कितना कमीशन कमाया। तो यहां पर मैं एचडीएफसी बैंक सिलेक्ट करूंगा, 2025 महीना है फरवरी और सर्च। जैसे ही मैं सर्च किया तो ये मुझे दिखाई दे रहा है इन्होंने 11 एसेट किया था, उस 11 एसेट के एवज में हमने इनको 33,040 रुपए का कमीशन हमने इनको दिया। एक खाता इन्होंने खोला था, उसका 196 रुपए हमने इनको दिया, और ये चूंकि हमारे बीसी भी हैं एचडीएफसी के तो उन्होंने 12 ट्रांजेक्शन किया था, उस पर हमने इनको 82 रुपए 91 पैसे का कमीशन दिया। अब आपको ये देखना है कि ये 11 प्रोडक्ट मेरे कौन कौन से थे, तो आप व्यू में क्लिक करोगे तो यहां पर कहानी दिख जाएगा। इनके 11 के 11 प्रोडक्ट थे पूरे के पूरे ट्रैक्टर लोन। एक ट्रैक्टर लोन इन्होंने किया 4,31,000 का, एक ट्रैक्टर लोन इन्होंने किया 5,22,000 का, तो उसका कितना पेमेंट हमने इनको दिया ये भी हम देकर रखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, आपके सामने ही आपके बीच के वीएलई का मैं प्रूफ के साथ आपको दिखा रहा हूं कि एक महीने का लोन सेगमेंट में एचडीएफसी के साथ जुड़कर वो कितना कमीशन अर्जित कर रहे हैं। अब आपको ये देखना है कि ये कमीशन मुझे मिला कब, तो प्रिंट स्टेटमेंट में आप क्लिक करेंगे, यहां पर सारी कहानी आप लोगों को दिख जाएगी। इनका टोटल कमीशन बन रहा था 33,999 रुपए, टीडीएस काटा 2% के हिसाब से 680 रुपए के आसपास टीडीएस कटा। जो नेट हमने इनको पे आउट दिया, जो कमीशन दिया वो था 33,319 रुपए 58 पैसा। कब दिया? 22 अप्रैल को हमने इनको दिया। कौन से खाते में दिया? तो ये खाता नंबर भी यहां पर इनका लिखा हुआ है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि आपको कौन से खाते में कौन से दिन में कितने रुपए का कमीशन आपको हमारे माध्यम से दिया गया। ठीक है, आपको मैं बताना चाहूंगा, आप देखो आज का ये जो लोन प्रोडक्ट पर जो ट्रेनिंग है वो इसलिए आप लोगों को दी जा रही है कि लोन प्रोडक्ट में आप लोग कितना पैसा आप कमा सकते हो।